नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माई सीबीएसई क्लास। नो पेचकस नो प्लास, जस्ट माई सीबीएसई क्लास। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम कार्यपत्रक 45। हिंदी में 45 ही होता है। दिनांक छोला छोला, यार कितनी बार बोला छोला मत, इसको 16 पढ़ते हैं तो सॉरी बच्चों। 16/10/2020, विषय हिंदी, कक्षा 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थी का नाम मैं तो अपना नहीं लिख सकता, अध्यापक का नाम ये मैं अपना लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने अध्यापक का नाम और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। इतनी बार ये आपका नाम लिखवा चुके होंगे कि आपको सपने में भी याद आ जाता होगा अपना नाम। पता है कई बार बच्चे अपना नाम ही भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी बताऊँ ना, सर जी रोल नंबर बोलते थे, पर 12th क्लास की बात, तो उस कई टाइम भूल जाता था। राहुल सुनाई दे देता, मतलब हाँ सर जी, हाँ सर जी, हाँ। तो ठीक है, ये बात की बात है। तो बाकी आगे चलते हैं, अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो आज डीओयू वाले की थोड़ी सी हरकत देखेंगे। इन्होंने हरकत क्या कर रखी है, देखिए। पिछले कार्यपत्रक में आप समझ चुके होंगे कि अलंकार कविता का एक ऐसा साधन है जो उसमें चमत्कार उत्पन्न करता है, अर्थात सौंदर्य में वृद्धि करता है। पिछली वर्कशीट, और कौन सी वर्कशीट में, डीओयू वालों को खुद नहीं पता। ये पिछली वर्कशीट में तो करा रखा है, ये पता है, लेकिन पिछले कौन सी वर्कशीट में करा रखा है इन भाई साहब को खुद ही नहीं पता। DEOV, पता नहीं कैसे ये वर्कशीट दे रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें तो पता है। आप माई सीबीएसई क्लास पर है तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा आसानी से, टेंशन मत लीजिए। 45 और जो पिछली वर्कशीट थी वो आपकी है 33। 33 10 आपका 43, 44 45 मतलब 12 मतलब 1 दर्जन वर्कशीट आप करा रहे हो और बच्चों को कह रहे हो पिछली वर्कशीट आप पढ़ चुके हो। अरे कौन सी पढ़ चुके आप यहाँ पे बता दो। माई सीबीएसई क्लास वाले बच्चे को तो पता चल जाएगा, लेकिन बाकी बच्चों को कैसे पता चलेगा, पता नहीं। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं। तो पिछले कार्यपत्र में अलंकार पढ़ चुके हैं, तो ये अलंकार का मतलब एक अगला स्टेप है। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। पहले यहां पढ़ लेते हैं तो उस हिसाब से हम आगे पढ़ेंगे। तो शब्द अलंकार होता है, ये चमत्कार उत्पन्न करता है, चमत्कार पर चमत्कार, चमत्कार पर चमत्कार, अर्थात सौंदर्य में वृद्धि भी करता है। इसके 3 भेद शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार में से है। शब्द अलंकार का परिचय प्राप्त कर चुके हैं, शब्द अलंकार का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो जो अलंकार होता है वो 3 प्रकार का होता है, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। हाँ, पिछली भी वर्कशीट में पढ़ चुके थे, दोबारा पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो शब्द अलंकार हम वर्कशीट कौन से पढ़ चुके हैं, 33। अगर आपको जिसको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो तो वो वर्कशीट 33 देखेगा, आराम से उसे समझ में आ जाएगा कौन सा शब्द अलंकार। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर अर्थालंकार, क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो शब्द अलंकार पढ़ चुके, अब अर्थालंकार की बारी है। ठीक है, तो एक बार हम ये भी पढ़ लेते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने में क्या जा रहा है हमारा। अलंकार का अर्थ ही आभूषण होता है, जैसे इन्होंने बताया था। इसमें चमत्कार तथा सौंदर्य। अब कोई भी स्त्री आपने देखा होगा कि अगर वो गहने और आभूषण पहन लेती तो और सुंदर लगने लग जाती है। तो यही है अलंकार का अर्थ, है ही आभूषण, गहना या जेवर। जिस प्रकार कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो, लेकिन उस गहना उसके शरीर की सुंदरता को और बढ़ाता है, इसी प्रकार से अलंकार जो होते हैं वो कविता की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। उसी प्रकार अलंकार ऐसा तरीका है जो कविता की बनावट, शब्द, भाव और अर्थात अर्थ की सुंदरता को और बढ़ाता है। जैसे जिस प्रकार देख रहे हैं कि स्त्री है जिसने एक आभूषण पहन रखे है, कितनी सुशोभित लग रही है, लेकिन इसकी आंखें नहीं दिखाई गई है, नहीं तो कोई पहचान लेगा। और कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अर्थालंकार, तो मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, शब्द अलंकार पढ़ चुके हैं, अब अर्थालंकार की बारी है। तो कहाँ चले गए कि मुख्य भेद को जानेंगे। चलिए मुख्य भेद को जानते हैं। यह अलंकार अर्थ पर आधारित है, अर्थ पर। पिछली बार जो अलंकार था वो शब्द पर था, ये वाला अर्थ, क्यों इसका नाम ही अर्थालंकार है। अर्थालंकार में शब्द बदल देने पर अलंकार सुंदरता चमत्कार नष्ट नहीं होती। मतलब आप शब्द बदल सकते हो, कैसे अश्व लिखे घोड़ा लिखें, कविता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका अर्थ एक ही होता है। गज लिखे या हाथी लिखे, दोनों का अर्थ एक ही होता है। बादल लिखें, और बादल कोई पर्यायवाची किसको याद है तो बता सकता है। कहने का मतलब आप शब्द बदल दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका अर्थ एक ही आना चाहिए, क्योंकि इसमें सुंदरता अर्थ के कारण होती है। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है, दोबारा से, जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से चमत्कार उत्पन्न होता है, वे अर्थालंकार कहलाते हैं। इसके प्रमुख भेद इस प्रकार है।
तो चलिए इसके भेद पढ़ लेते हैं एक बार। लेकिन इन्होंने देखो वर्कशीट दी कैसी है, देखो पिछली बार तो चलो ठीक था, ऐसे ऐसे पढ़ के ऐसे ऐसे पढ़ के जाना था, अब की बार इन्होंने खिचड़ी सी पका दी है। बताइए किधर से पढ़ना किधर से नहीं पढ़ना, कोई बता सकता है? आपके पास ये जब वर्कशीट मिलेगी थोड़ी सी आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन नहीं, आप ICBSE क्लास पे आ चुके हैं तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जो मैं पढ़ता हूँ, फिलहाल तो रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपके रिप्लाई मैं रोज पढ़ता हूँ और हार्ट उस पर देता हूँ, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि मैं वर्कशीट एक दिन पहले देने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छी बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उपमा, उपमा पढ़ते हैं। उपमा 2 शब्दों से, तिरछा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। उपमा 2 शब्दों से बना है, उप प्लस माँ। उप का अर्थ है समीप से और माँ का तौलना या देखना। इसमें गुण की समीपता या समानता के आधार पर 2 वस्तुओं को देखने या तुलना की जाती है, इसलिए उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। ठीक है, जब समझ लीजिए उपमा जब भी आए तो हम तुलना करने की बात कर रहे हैं, तौलना नहीं, तुलना। तुलना जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब यहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से के साथ की जाती है। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, ठीक है, वाचक शब्द और शब्द अलंकार। तो ये उदाहरण पढ़ने से पहले इन शब्दों के बारे में पढ़ लेते हैं। उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, वाचक शब्द किसे कहते हैं। तो उदाहरण भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इस चीजों को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है आपका, शायद आपको यहाँ पे ना दिखाई दे रहा, अपनी वर्कशीट देख लेना, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के बता रहा हूँ। मुख्य उपमेय, ठीक है, जहाँ पे देखो उपमेय दिखा, तो उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसकी समानता दूसरे पदार्थ से दिलाई जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। जिसकी मतलब बराबरी की जाती है दूसरे से, ठीक है, उसको कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब किसकी तुलना की जा रही है? मुख की, और किसके साथ? चंद्रमा के साथ। तो यहाँ जो मुख है, मुख की चंद्रमा के साथ समानता की गई है, अतः मुख क्या है? उपमेय। जिसकी तुलना की जा रही है, मुख की तुलना की जा रही है किसके? चंद्रमा के साथ, ठीक है। और इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें उपमा दी जाए, अर्थात उपमेय को जिसके समान समानता बताया जाए उसे उपमा कहते हैं। अगर इसी में अगर पढ़ूं तो यहाँ पे जो चंद्रमा हो जाएगा वो आपका उपमा, तुलना कर रहे हैं वो उपमेय, ठीक है। उपमा जिसके साथ कर रहे हैं, मतलब चंद्रमा के साथ, इनको एक ही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। उपमेय मुख की समानता चंद्रमा से की गई, अतः चंद्रमा उपमान है। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ देखो अर्थ है, हम उपमेय, उपमान, वाचक शब्द पढ़ेंगे। सुंदर, वाचक शब्द कहाँ चले गए भाई साहब? ठीक है, वाचक शब्द आपका यहाँ दिया गया है, ये यहाँ पे। तो वाचक शब्द पढ़ लेते हैं। जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मुख और चंद्रमा की तुलना समानता शब्द से की गई है, तो समान शब्द ही वाचक है, ठीक है। इसकी तुलना समान से की गई है तो ये समान वर्ड होगा। तो इसका एग्जाम्पल है, सी आए, सम आए, सरसी आए, दृश्य आदि शब्द की उपमा के वाचक होते हैं। काव्य पंक्ति में ऐसे शब्द के प्रयोग को देखकर उपमा अलंकार को पहचाना जा सकता है, आसानी से पहचाना जा सकता है। जिसमें अगर ये तीनों वर्ड अगर आप जाके आ जाते हैं तो आप समझ जाइए वो उपमा अलंकार है। अब पढ़ेंगे आपका साधारण धर्म क्या होता है, ठीक है। तो साधारण धर्म ये है आपका, जिन गुण के लिए उपमा दी जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। ऊपर उदाहरण में सुंदरता के लिए उपमा दी गई, इसलिए सुंदरता साधारण धर्म है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, इसमें हम उपमा का एक उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं। अब पढ़ेंगे उपमा का उदाहरण। तो सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, यहाँ पर हृदय का सागर से और मन की पहाड़ से उपमा या तुलना की गई है, इसलिए उपमान अलंकार है। सागर सा हृदय, गंभीर हृदय हो मतलब सागर से तुलना की जा रही है हृदय की, और गिरी मतलब होता है पर्वत, पहाड़, सा ऊंचा हो उसका मन, बिल्कुल ऊंचा हो उसका मन। यहाँ पर हृदय का सागर से और मन की पहाड़ से उपमा का तुलना की गई, इसलिए उपमा अलंकार है। अब आते हैं अगला जो उपमा में अलंकार। उपमा तो हो गया, अब ये कौन सा पढ़ रहे हैं बार बार, याद है ना? कौन सा अलंकार चल रहा है ये?
अर्थालंकार, शब्दालंकार पढ़ चुके हैं, अर्थालंकार। अर्थालंकार में हम पहला पढ़ चुके हैं उपमालंकार, और इसमें अगला पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, रूप अलंकार। ठीक है, सब कुछ पढ़ते रहते हैं बार बार, क्योंकि हम हैं, बच्चे हैं। अरे भूल जाना कोई नई बात नहीं है, अगर बच्चे भूल रहे हो आप लोग तो ये नॉर्मल चीज है, प्रैक्टिस करने से भी कोई चीज याद होती है। ठीक है, ये नहीं है कि आपने एक बार देख लिया तो याद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके चीजें समझ में आती हैं और याद रहती हैं। रूपक अलंकार, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में विभिन्नता दर्शाई जाए तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। उदाहरण जेरा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने राम को दो जगह इस्तेमाल किया है, राम उपमेय पर, रतन धन उपमान पर आरोप है, एवं दोनों में विभिन्नता है। इसी तरह एक अन्य उदाहरण लेते हैं, शीश मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। शीश का मतलब है यहाँ पे चंद्रमा, जो चंद्रमा में है उसने घूंघट ओढ़ रखा है, और उसमें से जो इसकी जो रोशनी है वो जैसे चुन्नी में अब ढक लेते हैं सर, तो उसमें से थोड़ी थोड़ी किसी का यहाँ, अगर इसको अच्छे से बताऊं तो जिस प्रकार से नई नवेली दुल्हन एक अपना चेहरे को ढकती है तो मुखड़ा छुपाने के लिए, तो यही इसी प्रकार से यहाँ पे शीश मुख पर घूंघट डाले चंदन सी आंचल में दीप है छाया, यहाँ पे उसी तरह से बात की गई है। ठीक है, थोड़ा सा ये आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया आपका रूपक अलंकार। अब पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा, तो मानवीकरण पहले उत्प्रेक्षा, इधर से उत्प्रेक्षा पढ़ लेते हैं आपका। तो लेकिन दो इंपॉर्टेंट है आपका, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, ये दोनों मोस्टली आपके पेपर में आए हुए हैं। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का अर्थ है अनुमान, अर्थात किसी वस्तु को संभावित रूप से देखना, यह संदेह और निश्चय के बाद ही स्थित है। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने का अनुमान किया जाए या संभव हो तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। पंक्ति में मनु जनु जनहु जानो मानहु मानो निश्चय इश जो आदि वाचक शब्द आते हैं। अगर ये शब्द आपको अगर दिखाई देते हैं तो उसे समझ जाइए कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार की बात कर रहा है। अगर इसे एक नीचे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, उनका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। अब यहाँ देखिए उनका इतना ज्यादा क्रोध था कि तनु का कांपने लगा, उनका मतलब जो पूरा शरीर था वो कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जाग उठा। तो बिल्कुल यहाँ पे हकीकत जैसी चीजें बताई जा रही हैं। अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आपको जैसा यह तनु शब्द आया है, जैसे मनु तनु जानहु, ठीक है, लगभग उस हिसाब से चीजों को आप ये समझ सकते हैं। ठीक, तो इसका अगला एग्जांपल है, ले चला साथ में तुझे कनक। कनक मतलब क्या होता है, सोना होता है। जो भिक्षुक ले चला स्वर्ण, तो यहाँ पे कनक का, यहाँ पे आपका जो आपका गेहूं ज्वार होता है, अनाज होता है, उससे संबंधित है यहाँ पे। तो ले चला मुझे कनक, ठीक है, मुझे इस प्रकार लेके जा रहा है जैसे भिक्षुक स्वर्ण, सोने को लेकर जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल उप में उपमान जैसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ कनक को स्वर्ण और स्वर्ण को कनक जैसा बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुलना नहीं की है उसने। ठीक है, तो आगे आते हैं आपका मानवीकरण। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मानवीकरण, जहां पर अचेत में चेतन का आरोप होता है, निर्जीव को सजीव की तरह दिखाया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप होता है, उसे हम मानवीय अलंकार कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे निर्जीव चीजों में जान डाल देना। ठीक है, जैसे बीती भिवारी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही, तारा घट उषा नगरी। इस काव्य कविता में प्रातः उषा काल को मानवीय रूप में स्त्री व नायिका की तरह दिखाया गया है। बीती भिवारी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही, उषा नगरी। ठीक है, ठीक है, इसमें यहाँ पे जो सुबह का आपका जो मौसम होता है, अभी आप बहुत बच्चे कई बार उठे भी होंगे आप लोग फिलहाल तो सो रहे होंगे। ठीक है, सुबह, लेकिन जब आप पहले भी कई बार उठ चुके होंगे सुबह, तो देखो सुबह कितना अच्छा मौसम रहता है, सुहावना। ठीक है, बिल्कुल उसी एक स्त्री से तुलना की गई है, एक नायिका से तुलना की गई है। कितना साफ सुथरा और स्वच्छ सुबह का वातावरण होता है, जिस प्रकार से एक स्त्री होती है। ठीक है,
तो इसलिए यह मानवीकरण है। मतलब सुबह निर्जीव चीज है लेकिन फिर भी उसको सजीवता के साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है, सजीव बताया जा रहा है, तो ये आपका मानवीकरण आपका होता है। ठीक है, तो अगला है आपके पास, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, अधिक बढ़ाई, मतलब लपेट रहा है, फेंक रहा है, वो लपेटे जा रहा है की जाए, उसे अतिशयोक्त अलंकार कहते हैं। मतलब हद से ज्यादा बढ़ाई अगर की जाए तो पढ़ते हैं, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ण से मिलने गगन में जा रही है। देख लो, अब यहाँ पे इस पंक्ति में राजा राम की नगरी साकेत के वैभव और विशालता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह इतनी ऊंची है कि गगन को छू रही है। इतनी बड़ाई कर रहे हैं उसकी, राजा राम की नगरी की। बहुत बढ़ा चढ़ाकर अतिशय वर्णन किया जाने के कारण अतिशयोक्त अलंकार है। अतिशयोक्ति मतलब वही है ना, जो मतलब बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये आपकी वर्कशीट यहाँ से खत्म हो जाती है और अभ्यास वाला शुरू होता है। और अभ्यास भी देखिए किस हिसाब से इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, अभ्यास 1, अभ्यास 2, अभ्यास 3, अभ्यास 4। ये 4 वाला तो मुझे कैमरे में ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ दूंगा और आपको मैं PDF तो टेलीग्राम पे अपलोड तो मिल ही जाएगी। किस बात की टेंशन किस बात का। तो पहला पढ़ते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो माया मैं तो चंद्र खिलौना लोहो। ठीक है, नाची आंगन की उठे बिनु पावस वन मोर, चरण कमल बंदो हरिराई, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हिरको में गोल नीलम में जड़े, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आगी आगी, ये ठीक है, बहुत ही देहाती भाषा इस्तेमाल किया है, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भागी। बहुत अच्छा है। तो इसमें आपको बताना है पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रश्न आपको यहाँ से लिखना है और इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो लाइन से लिख देता हूँ और आपको इस प्रकार से अपने वर्कशीट में लिखना है। ठीक है, ऐसे करके लिख लेना। इसका आंसर ये है, पहला है रूपक अलंकार, विभव अलंकार, रूपक अलंकार, फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, फिर अतिशयोक्ति अलंकार। क्योंकि बहुत ही बड़ा चढ़ा कर हनुमान जी की प्रशंसा की गई है और अच्छी बात है, मतलब एक अलग ही लेवल पर। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आगी, सारी लंका जल गई गए निशाचर भागी। ठीक है, तो ठीक है, प्रश्न नंबर अब 2 पे चलते हैं। इस वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे मैं अपलोड वैसे भी कर दूंगा। प्रश्न नंबर 2, सुमेल कीजिए। सुमेल का मतलब सही मेल करना है, यहाँ पे मेल फीमेल नहीं, क्या सुमेल, ढंग से मिलाना है। तो यहाँ पे आपके 2 चीजें दी गई हैं, इसको यहाँ से मिलाना है, इसको यहाँ से मिलाना है, इसको यहाँ से मिलाना है, इसको यहाँ से मिलाना है। तो मैंने क्या किया है, सीधे सीधे इसका लिख दिया है आंसर। ठीक है, इस प्रकार से। तो सुमेल करते हैं। पहले क्या है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अच्छा, देखो कभी फूल हंसते हैं या कलियां मुस्काती हैं, ऐसा नहीं होता ना, तो इसे जानबूझकर तो ये मानवीकरण में आ जाएगा। तो चीजें समझ रहे हो ना। उसका मुख मानो चंद्रमा है, पायो जी मैंने नाम यार राम था ना यार, नाम यार, ये नाम है कि राम है, राम है कि नाम है। तो आप बच्चों बता सकते हैं क्या इनका मिसप्रिंट है या इन्होंने जानबूझ के लिखा है। देखिएगा, यहाँ राम आएगा या नाम आएगा। रतन धन पायो, राम ही होना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, डोला रे डोला, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। अरे वाह, ये राणा जी के बारे में बता गई है। आपको बता दूं, उनके घोड़े जो चेतक नाम था, उन दोनों की सोच से चलता था। देखिए यहाँ पे जब राणा प्रताप को जान बचाने की एक बार बारी आई, दोनों जब काफी लंबी छलांग लगाई थी, देख लो फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यार देशभक्ति की जब भावना आती ना, मेरे अपने आप रोंगटे खड़े, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। यहाँ लोग कुछ पैसा दान नहीं कर सक रहे हैं अपने देश के लिए और लूट रहे हैं अलग से। इसे एक और बार पढ़ना चाहूंगा। आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। जैसे मतलब कि नदी बहुत ही बड़ी थी, घोड़ा कैसे छलांग लगाएगा, राणा जी सोच ही रहे थे कि उनके घोड़े ने छलांग लगा दी। बहुत ही हिम्मती घोड़ा था। आज तक वैसा मतलब किसी का मतलब लगाव नहीं मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे मतलब जानवर हो, एक जानवर और एक व्यक्ति, आपस में ऐसा मेल कभी नहीं मिलेगा। वो अपने घोड़े का देखभाल खुद करते थे राणा जी। ठीक है,
आगे नदियां बड़ी, बहुत ही बड़ी नदी थी, उससे कैसे घोड़ा उतरेगा। इतने में राणा जी सोच ही रहे थे कि चेतक ने उस पार छलांग लगा दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अब देख देख रोमटे बिल्कुल खड़े होंगे मेरे बढ़ के। यार देशभक्ति की भावना ही ऐसी, अब मैं देखो दिखाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा हूँ फेक फेक बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत ही अपने देश से लगाव हो और राष्ट्रीय प्रेम बहुत कुट कुट के भरा है, और सभी बच्चों में मैं भी भरना चाहता हूँ, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश का नाम रोशन होगा। और इस कार्य पे लगे हुए हैं और करेंगे, क्यों नहीं बढ़ाएंगे। तो चलिए भारत अभ्यास 2 पढ़ लेते हैं। क्या प्रश्न नंबर 2 सुमेल कीजिए, तो सुमेल कर देते हैं एक बार। फूल हंसी कलियां मुस्काई मानवीकरण अलंकार है। बिल्कुल, यह कभी फूल हंसते नहीं है, कलियां मुस्काती थोड़ी ना, बस ये तो उनको बस मान लिया गया, ये तो निर्जीव चीजें हैं, ऐसे इनके पास होठ थोड़ी ना होते हैं मुस्काएंगे, नहीं तो ये बोलने लगेंगे, चुगली अलग से करने लग जाएंगे। उसका मुख मानो चंद्रमा सा है, मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अब कई लोग यहाँ पे इसे कहेंगे कि आपका उपमा अलंकार हो सकता है, लेकिन याद रखना उसका मानो उसका चंद्रमा जो है चंद्रमा का है। ठीक है ना, उसके मतलब कि उपमा और उपमेय में कोई विभेद नहीं कर पा रहा है, इस पर से उत्प्रेक्षा अलंकार में चला जाएगा। पायो जी मैंने नाम, देखो मैंने भी लिखा है नाम, आप लोग ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नाम या राम। राम आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन वर्कशीट वालों में फिर बता रहा हूँ इन्होंने भी नाम लिखा हुआ है। अगर मैं कुछ और चेंज कर दूंगा, यार वर्कशीट में ये लिखा था यहाँ पे ये, तो आप यहाँ पे अच्छे से करेक्ट करके लिख सकते हैं। रूपक अलंकार, ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला। उपमा अलंकार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अतिशोक्ति अलंकार, बहुत ही उनकी मतलब बड़ाई की गई है और बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। पांचों अलंकार के एक एक उदाहरण अपने काव्य खंड में से छांट कर लिखिए, मतलब काव्य खंड में से छांट कर लिखना है। तो चलिए, तो आपके 5 अलंकार थे, नहीं पता तो एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ध्यान से बताऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे शब्द अलंकार खत्म, अर्थ अलंकार पढ़ रहे थे, इसमें भी आपका 1 2 3 थे ना, किसमें, शब्द अलंकार में। ठीक है, अब की बार जो संडे को मैं वर्कशीट बनाने की सोच रहा हूँ कि इसमें सारी वर्कशीट कवर करूँ आपकी, देखते हैं टाइम मिलेगा तो जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 का जल्दी से फटाक से आंसर दे देते हैं। तो ये रहा आपका, कर कमला सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। ठीक है, जो उसका हाथ है कोमल है बिल्कुल, ठीक है, कमल जैसा, तो ये उपमा अलंकार है। सा आया है, याद रखना, इस वजह से ये उपमा अलंकार में है। चरण कमल बंदे हरिराई, रूपक अलंकार। ले चरा साथ में तुझे कनक, जैसे भिक्षुक लेकर छोड़, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो यहाँ से आप उत्प्रेक्षा अलंकार, मैंने आपको यहीं से लिखा है। ठीक है, उत्प्रेक्षा यहाँ पे आधा प्रो, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। हिंदी की देखो मात्राएं थोड़ी सी मेरी गड़बड़ हो जाती, क्योंकि मैं मैथ का टीचर रहा हूँ और साइंस का। और ठीक है, जो हिंदी में मेरी मैम भी मुझे भी टोका करती थी, राइटिंग यहाँ पे पता नहीं राइटिंग क्यों खराब हो रही है, उस टाइम पे राइटिंग और तो बहुत अच्छी थी। तो कहते हैं राइटिंग तो अच्छी है पर मात्राओं पे ध्यान दो राहुल, मैंने बहुत ध्यान दिया और इतना ध्यान देंगे यहाँ तक पहुँचा हूँ अभी तक। फूल हंसे कलियां मुस्काई, ये बिल्कुल मानवीकरण अलंकार में है, 2 बार पढ़ चुके हैं। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं सबका। धनुष उठा जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कापे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। अतिशोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ाकर उसकी प्रशंसा की जा रही है, मतलब और इसकी प्रशंसाएं की जा रही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आगे आते हैं प्रश्न नंबर अभ्यास 4। अभ्यास 4 में क्या है, अगर आपको दिखाई देना पढ़ देता हूँ। आप कोई ऐसी कविता बनाए जिसमें कम से कम 2 अलंकार का प्रयोग हो, मतलब आपको एक ऐसी कविता बने जिसमें 2 अलंकार हो। आप ये अपने आप से भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 अभ्यास 4 है, लेकिन फिर भी मैंने एक बनाने की कोशिश की है, छोटी सी कविता। ठीक है, तो फिर भी देखिए। ठीक है, तो ज्यादा कलाकार तो नहीं हूँ, फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। यहाँ आप लोग अपने से अच्छे से कविता बनाइएगा, ताकि आप लोग क्रिएटिविटी आपकी दिखाई देगी। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग बनाते हैं तो। अब देखो मैं तो यार थोड़ा सा फनी टाइप का, तो मैं हमेशा मुझे यही इसी हिसाब से बनाऊंगा। मैंने 2 अलंकार देखो इस्तेमाल किया, दोनों बता दूंगा मैं। देखी है तूने मेरी गाड़ी, ये दिखती है बिल्कुल फरारी। ठीक है, मैं अपनी गाड़ी की तुलना मैंने फरारी से कर दी। फरारी एक बहुत ही फेमस गाड़ी है जिसको आप जानते होंगे, फरारी। ठीक है, बहुत ही फेमस गाड़ी है, और तो मैंने अपनी गाड़ी की तुलना किससे की है, फरारी से। यहाँ उपमेय और उपमेय हो गया। और यहाँ देखो,
ये करती है मुझसे हवा में बातें। तो मतलब गाड़ी कभी बातें तो करती नहीं है, तो ये भी निर्जीव में मैंने सजीव जैसी चीजें डाल दी हैं, जो कि आपका कौन सा आ जाएगा, मानवीयकरण वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना नहीं है, बस आपको यही बनाना था। देखी है तूने मेरी गाड़ी, ये दिखती है बिल्कुल फरारी, ये करती है मुझसे हवा में बातें। तो मैंने देखो थोड़ा सा अजीब है, और लिखा किसने नहीं, आप लोग अपने हिसाब से बना के लिखिएगा। रा हु ल, ठीक है। इसके लेखक है, ठीक है। ये तीर बना देते थोड़ा सा, जू सू सू जू, ठीक है। तो यहाँ मैं कहने का मतलब ये क्रिएटिविटी आप लोग अपने से बनाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।